हेलो देयर, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट को लेकर के एनालिसिस करने वाला हूं मैं फॉर अगस्त 2022। बट फॉर दोज हु आर फ्रेश एंड न्यू टू दिस चैनल, उनको जरा सा मैं एक ग्लिम्स दे देता हूं कि हम अपने चैनल पे क्या डालते रहते हैं। तो भाई, हमारे चैनल को सर्च करने के लिए आप टू जस्ट सर्च गौरव काबरा सीएफए लेवल 1 क्लासेस एंड यू विल गेट दिस इंटायर चैनल, जहाँ पे सीएफए से रिलेटेड सारे एकेडमिक नॉन एकेडमिक सब वीडियोस डालते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फायदे का सौदा है। बात बाकी आज के हम लोग कंटेंट में जाते हैं और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सीएफए लेवल 1 के अगस्त 2022 के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और हमेशा की तरह ये एक बार फाइनलाइज करते हैं कि ये रिजल्ट्स किस तरफ जा रहे हैं और सीएफए के रिजल्ट्स क्या नॉर्मलाइज हो रहे हैं या नहीं। इससे पहले भी हर 3 महीने में जब भी सीएफए के रिजल्ट्स आए हैं तो उनपे एक मेरा एमपीएस वीडियो जरूर आया है। हमेशा की तरह एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है हमने एंड इसके अब रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आई डोंट रियली नो बाकियों का, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल किए हुए थे और उनके रिजल्ट्स इस बार आए तो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस बार रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं विद कंपैरिजन और इन रिलेशन टू द अर्लियर बैचेस। इससे पहले के बैचेस में बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, इसी वजह से कई स्टूडेंट्स उतने बढ़िया तरह से प्रिपेयर शायद नहीं कर पा रहे होंगे। बिकॉज एट द एंड प्रिपरेशन करना देखो स्टूडेंट्स का काम है, हम एज टीचर्स एंड मेंटर्स सिर्फ गाइड कर सकते हैं। सो वी हैव गाइडेड, यस देयर इज अ वीडियो कोर्स, हमने उसके थ्रू उनको पढ़ाया भी है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट को एक अनसर्टेनिटी रहती थी कि कितनी मेहनत करने से हमारा हो जाएगा। बट लास्ट कई टाइम से एमपीएस के वीडियोस ने काफी हद तक मार्गदर्शन किया, यानी कि डायरेक्शन दिखाया स्टूडेंट्स को कि किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। एंड हियर वी गो, दिस टर्म टर्न्ड आउट टू बी रियली अमेजिंग फॉर अस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 परसेंटाइल हिट किया है एंड इस बार ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट ऑन एन एवरेज इज गुड। वेल, रिजल्ट के बारे में और ज्यादा मैं खुलासा करूं उससे पहले एक बर्ड्स आई व्यू आपको जरूर दे देना चाहता हूं कि रिजल्ट कैसा था। तो बर्ड्स आई व्यू की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस इस बार काफी बेहतरीन थी बाय मोस्ट कैंडिडेट्स। नाउ इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर मेंशन करें, बिकॉज मैं जो देख रहा हूं ऑब्वियसली वो एक बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, क्योंकि मैं तो अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स और वो भी जो रिपोर्ट होते हैं रिजल्ट्स उन्हीं को देख पा रहा हूं। लेकिन इस बार जिन स्टूडेंट्स पे हम लोगों ने भी पहले से कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट थे कि ये स्टूडेंट ने काफी मेहनत करी है और इस बार ये क्लियर करना चाहिए, तो उन्होंने क्लियर किया भी एग्जामिनेशन। इनफैक्ट 90 परसेंटाइल के स्कोर्स के साथ में क्लियर किया है, तो डेफिनेटली इनपुट आउटपुट एकदम मैच होते हुए दिख रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये टर्म पॉसिबली आज तक का सबसे बढ़िया टर्म था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय द कैंडिडेट्स। ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है। बाद बाकी आपका एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट है आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आपकी राय मेरे से डिफर करती है तो वो भी मेंशन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस बार इंस्टीट्यूट ने पास परसेंटेज को फिर से मेंटेन किया हुआ है। पहले जो पास परसेंटेज चल रही थी इससे पहले अभी भी वही पास परसेंटेज के आसपास चल रहा है। सो आई एम प्रिटी प्लीज्ड कि ठीक है, परसेंटेजेस के साथ में इंस्टीट्यूट कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपीएस की, एमपीएस का मतलब हो गया मिनिमम पासिंग स्कोर, यानी 100 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते हो तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे सो दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। आई नो एग्जामिनेशन में 180 क्वेश्चंस है, बट मैं 100 पे बता रहा हूं बिकॉज आई विल ऑल्सो रिपोर्ट दिस ऑन परसेंटेज बेसिस। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ये एग्जामिनेशन में एमपीएस मोटा मोटी क्या रहा होगा। हाँ, एक डिस्क्लेमर जरूर दे देना चाहता हूं कि मैं जो भी एमपीएस आपको बताने वाला हूं ये एमपीएस सिर्फ एक इंडिकेटिव वैल्यू है, इट मे नॉट बी अ ट्रू वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू ही हो। करेक्ट, एमपीएस जो है वो मेरी तरफ से एक एनालिसिस करके रिजल्ट लाया गया है, बट दैट डज नॉट रियली मीन कि वही एमपीएस होना चाहिए। बट मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ये होना चाहिए और इंस्टीट्यूट इस पे मम रहता है। इंस्टीट्यूट कभी कुछ बोलता नहीं है कि एमपीएस क्या है, तो यस ऑब्वियसली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पिछले हर टर्म में मैंने किया, इस बार भी नहीं छोड़ूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स की एनालिसिस आपके सामने ये रही। सबसे पहले मैंने बोला था इंस्टीट्यूट ने पासिंग परसेंटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। इंस्टीट्यूट ने 37% कैंडिडेट्स को एग्जाम में पास किया है, अगस्त के एग्जाम में भी, जबकि यही मई में भी 38% था और फरवरी में 36% था। अब आप 1-2% के लिए ना ज्यादा नाटक नहीं करे तो बेहतर है, लेकिन ये 36, 37, 38 जो भी है इसी ब्रैकेट में अगर है तो दैट्स वेल एंड फाइन। इनफैक्ट कोविड के जस्ट पहले भी ये जो परसेंटेजेस थी ये 40-44% के बीच में रेंज करती थी, तो अभी भी अगर ये 35 से 40 के बीच में रेंज कर रही है, आई थिंक
ये भी चलेगा, दिस इज नॉट बैड एज अ परसेंटेज, अच्छे परसेंटेजेस है एंड डेफिनेटली इसमें जो मेहनत करेंगे बच्चे वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके अलावा आते हैं अपने एमपीएस में। एमपीएस इस बार भी मुझे लग रहा है 68% ही रहा। हर बार मैं एमपीएस की पूरी मेथोडोलॉजी भी आपको बताता हूं, किस तरह मैंने एमपीएस कंप्यूट किया है। अगर आपको वो कंप्यूटेशंस देखनी है किस तरह एमपीएस डिटरमाइन होता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने एमपीएस डिटरमाइन किया हुआ है। बट इस बार मैंने देखा 68% के आसपास का एमपीएस मेरे ख्याल से रहा होगा, बिकॉज ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे पास में भी जिनके पास में 70% का स्कोर था एंड दे मैनेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इन फैक्ट द स्टूडेंट जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 पेपर्स में 70% से ऊपर का स्कोर अचीव किया था। हमारे टाइम पे हम इसे कैटेगरी ए बोलते थे, तो उनका कैटेगरी ए में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स है, बाद बाकी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स में 70% या उसके लोअर उनका स्कोर है। इन स्पाइट ऑफ दैट देखो एग्जाम क्लियर किया उन्होंने, बिकॉज उनका कम से कम भी किसी में स्कोर था तो वो था 50%। सो 50 के नीचे कहीं नहीं गए और 70 के ऊपर सिर्फ 4 में भी गए तो भी एक एवरेज स्कोर अच्छा खासा बन गया। अब यहीं पे उन स्टूडेंट्स की भी क्वेरी एंटरटेन हो जाती है जो बोलते हैं कि सर हम लोग का ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सही नहीं है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, क्वांट्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। तो भाई आपके लिए मेरी एक ही हिदायत है, कुछ भी छोड़ के मत जाओ। कुछ भी छोड़ तो सकते ही नहीं हो आप, छोड़ना बहुत बड़ा गलती होगा, छोड़ कुछ भी मत जाओ, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करो। और अच्छी प्रैक्टिस कर लेने के बाद में आप ठीक ठाक भी तैयारी है तो ये ध्यान रखना कि आपको एक ओवरऑल स्कोर चाहिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल लो। एग्रीगेट में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है और क्या मेरे तरफ से फाइनल सजेशंस हैं फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नवंबर एग्जामिनेशन, here we go। ये है आपके लिए मेरे फाइनल सजेशंस। तो मेरे सजेशंस में नंबर 1 बात यही आ गई कि देखो सिलेबस 100% कवर करना पड़ेगा, यू हैव नोवेयर एल्स टू गो। अगर आप सोचते हो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा चल जाएगा, एकदम नहीं चलेगा, सॉरी बट एकदम नहीं चलेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस कैंडिडेट रिसोर्स आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 बार करो। पहले मैं कहता था एक बार करने से हो जाएगा, अब तो मैं कह रहा हूं 2 बार करके जाओ। कैंडिडेट रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, मॉक्स को भी जोड़ दे तो 3500 के आसपास क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को तो आपको 2 बार प्रैक्टिस करना ही चाहिए। दीज आर एक्सट्रीमली एसेंशियल रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट आपको खुद दे रहा है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाएं। इसके अलावा आपको कैंडिडेट रिसोर्स में 75% और अबव का एक एवरेज मेंटेन करना चाहिए। एग्जाम के अंत तक आते आते इस एग्रीगेट तक पहुंचे, जरूर से पहुंचे। एंड अगर आपके सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स में 65% या उससे ज्यादा भी आ रहे हैं एकदम चलेगा। कई स्टूडेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं, तो चलो इस चीज का भी मैं जवाब देता हूं, इंस्टीट्यूट के मॉक्स में 65% भी आया तो चलेगा। अब आप बोलेंगे सर हम और भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, हम कोई फलाना डिमकाना वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इधर का मॉक उधर का मॉक। तो देखो उन सब चीजों के पीछे मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होते देखना चाहता। मैं इनफैक्ट खुद भी कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर मैं मॉक अपनी तरफ से कमर्शियली कभी भी पिच भी नहीं करता है किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हैं उससे बेहतर और रिसोर्सेज नहीं मिल सकते। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज, उसी को फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू मेंटेन दीज परसेंटेजेस, देयर वुड नॉट बी एनी हार्म। इसके अलावा रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट रहे तो एग्जाम डे पे ध्यान रखिएगा आपके दिमाग से सब फ्लश आउट एनीवे होने वाला है। यस, अगर कईयों को ऐसा लग रहा है कि सर हमें याद कुछ नहीं रह रहा है, एग्जाम में क्या होगा पता नहीं, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। यू विल बी टोटली ब्लैंक व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। लेकिन उस समय अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले याद आने लग जाएंगे एंड आपका एग्जाम ठीक ठाक चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। और ये चीज को भी अगेन मैं एक एक्सपीरियंस ही बता पा रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझे एग्जाम देने के बाद में मैसेज किया था कि सर एग्जाम ठीक गया है, उन्होंने क्लियर भी किया है। सो दैट स्पीक्स ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल कि सर कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप एग्जाम जरूर क्लियर करोगे। तो ये चीज का एकदम ध्यान देना है। बात बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज को लेकर के, कोई भी मैटर को लेकर के कुछ भी जानकारी हासिल करनी है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एज वेल, एंड ऑब्वियसली वी आल्सो हैव अ वीडियो कोर्स फॉर सीएफए लेवल 1 फॉर दोज हु आर थिंकिंग ऑफ 2023 नॉट 2022। 2022 के हमारे एडमिशंस बंद है, पर अगर आप 2023 के लिए सोच रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नो मोर अबाउट अवर वीडियो कोर्स। सो दैट इज इट, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।